दसवें पारे के आखिर में अल्लाह ताला ने जिक्र किया उन लोगों का जो ग़ज़वे तबूक में शिरकत से रुकने के लिए हीले और बहाने कर रहे थे, मुनाफिकीन लोग। और 11वें पारे के शुरू में उनका जिक्र किया जो ग़ज़वे तबूक में शिरकत नहीं की और बाद में न जाने के लिए झूठे हीले और बहाने पेश कर रहे थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही बता दिया गया था कि जब आप वहां पहुंचेंगे तो ये आपके सामने ऐसे ऐसे झूठे बहाने करेंगे। तो 3 हुक्म अल्लाह ताला ने नाज़िल किए। पहला कि जब आप उनसे मिलें तो इनको बता दें कि आप झूठे बहाने न करें, कि आपने जो झूठे हीले और बहाने करने थे उससे अल्लाह ताला मुझे पहले से आगाह कर दे। और दूसरा, आप इनको मलामत भी न करें लेकिन इनसे ताल्लुक भी न रखें। और तीसरा ये कि ये कस्में खाकर आपको राजी करने की कोशिश करेंगे, ये कस्में खाकर आपको राजी करने की कोशिश करेंगे लेकिन आप उन्हें राजी नहीं होने। इन्होंने गलती ऐसी की, जब दीन और मिल्लत को कुर्बानी की जरूरत हो, आपसे कुर्बानी मांग रहे हो, आपसे ऊपर बैठ जाए, ये सबसे बड़ा गद्दारी होती है और मुनाफिकत होती है, लिहाजा इसकी माफी नहीं। उसके बाद उन लोगों का जिक्र किया जो ग़ज़वे तबूक में शरीक तो नहीं हुए थे लेकिन उन्होंने झूठे बहाने नहीं किया, वो मोमिन लोग थे, उन्होंने अपने उज़्र को बोल किया, उन्होंने गलती भी तस्लीम की, ये हमारे से गलती हुई है, हमें ग़ज़वे तबूक में शिरकत करनी चाहिए थी। इन्होंने क्या किया, नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले ही अपने आप को मस्जिद नबी के सतूनों से बांध दिया और कहा कि जब तक अल्लाह के नबी और अल्लाह हमें माफ नहीं करेंगे जब तक हम यहाँ बांधे रहेंगे। तो इनकी अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की। उसके बाद 2 मस्जिदों का तज़किरा किया, एक मस्जिद ज़रार का और एक मस्जिद कुबा का। मस्जिद ज़रार वो थी जो मुनाफिकीन ने बनाई थी, बज़ाहिर तो मस्जिद का नाम था लेकिन उनकी नीयत ये थी कि यहाँ बैठ के हम मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करेंगे। मस्जिद के नाम पर दीगर इबादत खाने लोग बनाते हैं और बनाने के बाद वहाँ मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते हैं। ये उस दौर की बात है, उस दौर से लेकर एक क़यामत तक ऐसे चलता रहेगा। अपने इबादत गाह को मस्जिद का नाम देंगे और वहां मुसलमानों के खिलाफ साजिश करेंगे, ये भी इसी तरह करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने 2 सहाबा को भेजकर इस मस्जिद को मुस्मार करवा दिया। और फिर मस्जिद कुबा की तारीफ फरमाई कि जो मस्जिद कुबा वाले हैं और जो उसको आबाद करने वाले हैं वो पाक बाज लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं। उसके बाद मोमिनीन की सिफात बयान की कि मोमिनीन की सिफात ये है कि वो तौबा करने वाले होंगे। ये मोमिन की सिफत है। मैंने उस दिन भी कहा था कि तौबा करना कोई गुनाहगार का काम नहीं है कि कोई गुनाहगार होगा तो तौबा करेगा, नहीं, ये मोमिन की सिफत है कि वो नेकी करने के बाद भी अल्लाह से तौबा करता गया था। उस अंदाज में मैं इबादत नहीं कर सकता जिस अंदाज में करना चाहिए था। यकीनन कोई बंदा भी हक अदा नहीं कर सकता इबादत, तो वो इबादत करने के बाद भी तौबा करते हैं। मोमिनीन की सिफात में से पहली सिफत ये बयान की कि वो तौबा करने वाले हैं। फिर वो कहा कि अल्लाह ताला की हम सना करने वाले हैं, वो रोजा रखने वाले हैं, वो रुकू करने वाले हैं, वो सजदा करने वाले हैं और वो नेकी की दावत देने वाले हैं और बुराई से रोकने वाले हैं। और अल्लाह ताला की जो हुदूद मुकर्रर है, जो अल्लाह ने हुदूद मुकर्रर किए उनकी हिफाजत करने वाले हैं। उसके बाद जिक्र किए कि 70 मर्द और औरतें ऐसी थी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस बात पर बैत की थी कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे, जिहाद करेंगे, आपकी हिमायत करेंगे और आपकी हिफाजत करेंगे। इस बात पर 70 मर्द और औरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और फिर आपसे पूछा कि हम अगर इस पर अमल करें, जिस बात पर हमने आपसे बैत कर ली, तो हमें इसमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत मिलेगी। तो इन्होंने कहा कि ये तो सोना बड़ा सस्ता है फिर। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ताला ने इनकी जानों और मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिए। उसके बाद तक़वा इख्तियार करने वाले के इख्तियार है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, के सादिक़ीन के साथ हो जाओ।
علماء نے لکھا ہے صادقین کا لفظ اس لیے استعمال کیا، متقین کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ تقوی اختیار کرنا ہے تو تقوی والا صاحب، صادقین کا لفظ اس لیے استعمال کیا، صادقین اس کو کہا جاتا ہے جو بظاہر لوگوں کے سامنے بھی نیک ہو اور جب خلوت میں اکیلا ہو، ایک اللہ دیکھنے والا ہو، دنیا کی کوئی اور طاقت دیکھنے والی نہ ہو، وہاں بھی وہ نیک اور پرہیزگار ہو۔ جس طرح اس کی جلوت نیکی اور پرہیزگاری میں گزرتی ہے تو اس کی خلوت بھی نیکی اور پرہیزگاری میں گزرتی ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں نا تقوی ہے یہ، تقوی کوئی بولے نا متقی کا نہ، تو متقی وہی ہے جس کی خلوت اچھی گزرتی ہے، وہ اکیلے کمرے میں موجود ہے، نہ ابا دیکھنے والا ہے، نہ اماں دیکھنے والی ہے، نہ کوئی رشتے دار دیکھنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، انٹرنیٹ کا پیکج بھی ہے، وہ چاہے تو اس کو کتنا غلط استعمال کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی میرا دین، میرا مذہب، میرا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اس کو تقوی بول دیں گے۔ اس کو تقوی نہیں بولتے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں مجھے سارے دیکھ رہے ہیں، اب میں خود بھی نہیں دیکھ سکتا، اب تو میں نعت سن رہا ہوں، اب میں تلاوت سن رہا ہوں، لیکن جب خلوت آئے تو خیر ہے یار ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے، ابھی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا، تو اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ دعا فرمائیں جو کچھ کہا سنا کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کو